हाँ चलो, पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन पता है, ये कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसका पावर क्या रहेगा, होल नंबर, है ना। पावर अगर होल नंबर है तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा, ऐसे कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। और इसमें क्या क्या सर जानना, हाँ बोलो। सर एक चीज बोलना था सर, जो बायो वाली मैम है उनको प्लीज बोलिएगा ना रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। मतलब सर लास्ट क्लास में मेरा आवाज नहीं जा रहा था, वो तो वो रिकॉर्ड पूरा नहीं क्लास किए। ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ वो भी रिकॉर्ड नहीं किए लास्ट क्लास में, हम बोल दिए थे, वो मेरे को मैसेज किए थे कि विशाल जो रिकॉर्डिंग करना आज भी भूल गए, तो हम बोल दिए कि अगली बार से ध्यान में रखिएगा और क्या। अच्छा, आज का बायो का क्लास शिफ्ट हो गया फ्राइडे को, ठीक है, ध्यान में रखना प्लीज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं ना, बस रिवाइज करा देना ये सब चीज, ये सब पूछता भी नहीं है। जिसका क्या होगा, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो एक चिन्मय का असाइनमेंट आया है मेरे पास, आज हम भेज देंगे तुम लोग के पास, बनाते रहना, इसमें बहुत सही सही क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया होल नंबर। फिर डिग्री पता है ये क्या होता है, डिग्री बताने का जरूरत नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में डिफरेंस पता है सबको, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्लियर है ना, बताओ। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक्स का या वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसको पुट करे उस पॉलिनोमियल में तो पूरा का पूरा क्या हो जाए, कंप्लीटली जीरो मिले सॉल्व करने पे। और वैल्यूज में कुछ भी आ सकता है, ये सब चीज क्लियर है। फिर आगे ये तुम्हारा बेसिक था जो तुम लोग 9 8 तक सब बचपन से पढ़ते आ रहे थे, जो अभी पढ़ना है क्लास 10 में। अब ये सब नहीं याद करवा रहे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन क्या क्या होता था, किसी को याद है, बताओ कोई भी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री डिग्री। एंड बेस्ड ऑन वेरिएबल्स भी होता है, वेरिएबल पे भी बेस्ड होता है। अगर एक वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट, दो वेरिएबल है तो बाईवेरिएट, ऐसा कहलाता है। जैसे एक्स के वेरिएबल में सिर्फ है, तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन वेरिएबल्स। ये सब दे रखा है बुकलेट में, देख लेना। बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है, यूनिवेरिएट दो वेरिएबल है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब पता है। जो हमको पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। और कहीं कहीं पे तुमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी क्वेश्चन मिल जाता है ना, क्वाड्रेटिक भी है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल भी, दोनों एक साथ देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। बेसिक सबको पता है ना, ऑनेस्टली बताना, बेसिक्स तो ऐसा कुछ बताने का जरूरत है नहीं, डेफिनेशन ये सब ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन यस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा देंगे, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि उधर ही दिक्कत करता है, खास करके जब पॉलिनोमियल बनाना होता है। उस दिन कौन तो बोल रहा था मेरे को लास्ट क्लास में, लक्ष्य शायद बोल रहा था ना। हाँ, तो उस तरीके का क्वेश्चन का हम ये करा देंगे, सॉल्व करवा देंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किसी को डाउट है तो बताओ। देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन तुमको पूछता है, तो वो भी यस पूछे, सर, डाउट है। एक नंबर वाले में पूछेगा, मल्टीपल चॉइस या सिंगल करेक्ट वाले में, ठीक है। उसमें क्या बोलेगा, तो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहता है, तो आंसर क्या होगा, पैराबोलिक, यही होगा ना। या फिर तुमको क्या कहेगा कि ग्राफ ऐसा दे देगा, ग्राफ आता है ना, 6 केस होता था, याद है, बताओ, या रिवाइज करा दे फटाफट। सर करा दीजिए। चलो ठीक है, ग्राफ बता दीजिए। ठीक है बता दे रहे हैं। डिस्क्रिमिनांट पता है ना क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट डी यस सर। बी स्क्वायर यस सर। माइनस 4ac। तो एक क्वाड्रेटिक, अभी हम जो तुमको 10th तक पढ़ना है वो हम बता दे रहे हैं। ऐसे जब तुमको अभिजीत सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे ना, तो ग्राफ से जीरो निकालना वो सिखा देंगे। तो ग्राफ से जीरो निकालना वो चीज अभी नहीं जानना है, वो चीज तुम अभिजीत सर वो सब कुछ तुम लोग के साथ डिस्कस करेंगे। बट जो अभी जरूरत है, जिस चीज का जरूरत है उसको हम सिखा दे रहे हैं। तो तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। ऑप्शन दे देगा तुमको, पैराबोलिक, फिर लीनियर लिख देगा, और ये सब ऑप्शन दे देगा, तो आंसर पैराबोलिक करके आ जाना, ठीक है। इसके बाद तुमको ग्राफ, तुम्हारा 6 केस था, इसमें डिपेंड करता है डी एंड ए पे। ए क्या होता है,
तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है वेरिएबल, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ a। तो 6 केस था टोटल, 6 केसेस थे टोटल। पहला केस क्या था, जब d ग्रेटर देन 0 हो और a भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता था, पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड्स, और 2 पॉइंट पे ऐसा कट करके निकल जाता था, ठीक है। दूसरा, d इक्वल टू 0 एंड a ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होता था, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होते थे और ऐसा निकल जाता था टच करते हुए एक पॉइंट पे। इसको बहुत डिटेल्स में अभिजीत सर सिखाएंगे, बहुत डिटेल्स में। तुमको ग्राफ देख करके बताना होगा कि यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा, वो सब कुछ सर डिस्कस करेंगे। अभी जरूरत नहीं है, इसलिए हम फटाफट आगे पढ़ा दे रहे हैं। इतने का नीड है, तुमको ये ग्राफ दे देगा और बोलेगा ये किस चीज के केस का है, ये सब आता है तुमको। या फिर लिख देगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड ए ग्रेटर देन 0 है, तो बताइए इसका ग्राफ कैसा रहेगा। और तुमको ये सब ग्राफ दे देगा, ये 4-5 ग्राफ दे देगा, बोलेगा इसमें से ऑप्शन चूज करो, कर लेना चूज। जब d लेस देन 0 हो जाए लेकिन a ग्रेटर देन 0 रहे, तो ये हो जाता था ग्राफ, ठीक है। फोर्थ वन, ये तो हो गया व्हेन a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 पे 3 केस। अब जब a लेस देन 0 हो जाए तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाता था। क्या होता था, a लेस देन 0 में ओपनिंग डाउनवर्ड्स एंड d ग्रेटर देन 0, तो फिर से 2 पॉइंट पे ऐसा कट करते हुए निकलेगा। फिफ्थ, d इक्वल टू 0 एंड a लेस देन 0, तो ओपनिंग डाउनवर्ड एंड ये बन जाएगा। एंड सबसे एक लास्ट, d लेस देन 0 एंड a भी लेस देन 0। ये अभी बस ये 6 ग्राफ जानो, बहुत डिटेल्स में पढ़ना है तो तुमको सर वो बता देंगे, ठीक है। सर, हाँ सर स्कूल में इंटरसेप्ट और बी पे भी पूछता है। अच्छा, वो सब भी पूछ रहा है। हाँ सर, बी ग्रेटर देन 0, सी लेस देन वाला। ठीक है, उस पर फिर हमको एक एक्स्ट्रा उस पर बताना पड़ेगा, ठीक है, उस पर हम बता देंगे। और क्या, तुम वो देखी एक दिन, तुम बोली थी कोई क्वेश्चन भी था तुम्हारा रियल नंबर पे, लास्ट क्लास थी नहीं ना। चलो ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे वो केस में। नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। किसी को पूछना है तो पूछो कुछ। नहीं है, देखो फिर नेक्स्ट रीडिंग डालो। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomials। coefficient of quadratic polynomial लिख लेते हैं, पहले quadratic polynomial लिख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial, ठीक है। तो याद है सबको, कोई भी एक पॉलिनोमियल के लिए इसके जीरोस का सम क्या होता है। जैसे कोई दो जीरोस मिला मेरे को, कुछ भी ले लेते हैं, अल्फा बीटा ले लिया, चलो ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है, क्योंकि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सॉरी कोफिशिएंट ऑफ, हाँ, एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, याद है ना ये सब चीज सबको, सबके स्कूल में हो गया ना ये चैप्टर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सब याद है ना, भूले नहीं ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये तो था जब तुमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और रिलेशन पूछ रहा है, तो उसके लिए ये सब चीज था। अब क्या तुमको रहेगा, जीरोस दे देगा
बोलेगा पॉलिनोमियल बताओ, ठीक है। क्या होगा, जीरोस तुमको पहले से दिया रहेगा, बोलेगा इसका पॉलिनोमियल बताओ, तो उसको भी लिख लो फटाफट। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial fx, then polynomial fx is given by, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो fx होता है कि कोई कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, याद रहेगा। या फिर एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ पूछना है तो पूछो यहाँ तक। ऐसे ही ये वाला बनाना है क्या, मतलब ये तो क्या सिंपल अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा करके निकाल लेंगे। नहीं समझे, फिर से बोलो। जैसे दो जीरोस दिया हुआ है तुमको, हेलो, अच्छा वो तुम बोल रही है ना, जैसे कोई अगर एक 5 और एक -6, तो एक x -5 हो जाएगा और एक x +6 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ही ना, अध्या। यहाँ तक किसी को डाउट? अच्छा एक चीज बताएगा कोई, अगर d 0 हो रहा है, अगर d = 0 हो रहा है, बस ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, अगर d = 0 है तो? डी का जैसे कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो 0 आ रहा है, तो वो पार्टिकुलर इक्वेशन क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? यस सर। यस सर। बनेगा ना। हाँ, तो ये सब चीज भी ध्यान में रखना, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ये सब पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है अभी तक? बताओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन देते हैं फटाफट। सब कुछ रिवाइज हो गया ना यहाँ तक में, कुछ छूटा नहीं ना? चलो तो क्वेश्चन बना लो फटाफट इसमें। देखो F1 तुमको देगा on verifying relationship between zeros and coefficient। zeros and coefficient, ठीक है। क्या क्या पूछ सकता है, तो पहला तुमको जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करने बोलेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे fx = x² - 2x - 8, इसका जीरोज निकाल के कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। कर लोगे सब कोई? बनाने का मौका दे या निकलते चले आगे, क्या बोलते हो? सर निकालिए। कर लेगा ना सब यस कोई? सर, कर लेंगे। हाँ, एक एक दो, चलो छोड़ो, कर लोगे प्रैक्टिस, पे दिक्कत नहीं है, समय इस सब पे खराब नहीं करेंगे, हो जाएगा ना सबसे। अरे 7 लोग में 2 लोग बोला, बाकी लोग बोलो भाई। कर लोगे, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बस ऐसे लिख दे रहे हैं। जैसे तुमको ये भी आ सकता है कि 7y² - 11/3y, अच्छा इसको करके दिखाओ जरा, या हो जाएगा तो करो फटाफट, एक कर लो।
इस चीज का ध्यान में रखना, बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पे जो सिंबल है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे। यहाँ पे अल्टरनेट रहता है, माइनस एंड प्लस। प्लस माइनस भी मत कर लेना, इधर प्लस इधर माइनस। इस चीज में गलती होता है बहुतों से, तुम लोग इस चीज को ध्यान में रखना, पहले माइनस देन प्लस। सर y इक्वल्स टू -1/7 और एक 2/3। हाँ, -1/7 है 2/, ठीक है। ठीक है, टाइप 1 ये हो गया, रिलेशन वेरीफाई करने देगा। नेक्स्ट इसमें तुमको जीरोस दे देगा, बोलेगा फाइंड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो ऑन फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑन फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी देखो दो तरीके का क्वेश्चन आता है। एक तो तुमको जब जीरोस दिया रहेगा, मतलब पार्टिकुलरली एक अल्फा दे देगा और एक बीटा दे देगा, ठीक है। और एक पूछता है किस टर्म में, तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो ना? एक में तुमको सिर्फ और सिर्फ जीरोस रहेगा गिवन, एंड एक में सम एंड प्रोडक्ट जीरो दिया रहेगा। तो दोनों कर लेना। पहला केस क्या, व्हेन बोथ जीरोस आर गिवन, जब दोनों जीरोस दिया हुआ होगा। और दूसरा व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ गया सब कोई? बताओ। यस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बस इतना ही अभी, मतलब रिलेशनशिप और उस पे बेस्ड ही सब क्वेश्चन पूछता है, इससे ज्यादा भी पूछेंगे नहीं। अभी बताना है, आगे और भी चीज आएगा धीरे धीरे करके, बट अभी ये बेसिक था। ये सब आसान आसान क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको बना लो तो। बस देखते चलना क्या क्या है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। हो जाएगा ये सबसे? कभी जब फ्री रहना, जब क्लासेस ज्यादा ना हो तो बनाना आराम से। ठीक है, देखो। सर हाँ बोलो। सर ये सेकंड नंबर क्या है? 25x। मल्टीप्लाई कर लेना इसको वहाँ क्वाड्रेटिक कुछ में। साइन नहीं दिया हुआ है क्या? क्या साइन? 25 इंटू रूट एक्स प्लस 1 है। 25 इंटू रूट एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? 25x² प्लस 25x और प्लस 4। ठीक है, यस सर। और ये सब देख लेना, थोड़ा अरेंज कर लिया करना। ये अरेंज नहीं है तो पहले अरेंज कर लेना इसको, उसके बाद सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जैसे नहीं है कुछ, तो पता है क्या होगा, बी का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? 0। क्लियर? तो अभी हम जो दो टाइप का क्वेश्चन बोल रहे थे कि एक तो हो गया कि तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। दूसरा तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम दो केस बताएं, एक में हम क्या बोले थे, सम एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा, और एक में हम क्या बोले कि जीरोस दिया रहेगा। तो जीरोस दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीरोस दिया है। कोशिश करना है इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनाने का। ठीक है, अध्या वो काम मत ही करना तो बढ़िया रहेगा। तो वो भी सही है, गलत नहीं है वो चीज। तो इसमें पहले क्या करना होगा, दोनों का सम निकालना होगा एंड प्रोडक्ट निकालना होगा, देन आफ्टर तुमको फॉर्मूला में पुट करना होगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है,
उसमें सम एंड प्रोडक्ट पहले से गिवन है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली, जैसे इसी का हमको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 9 हो जाएगा आंसर। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ गए? बताओ। यस सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये सब थोड़ा जरूरी अच्छा क्वेश्चन है, इनको ज्यादा प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 4 ये अभी हम बनवाएंगे तुम लोग से। इसके लिए थोड़ा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होना चाहिए। याद है सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबको? ए क्यू प्लस बी क्यू कितने को याद है? हमको और किसी को? मेरे को भी। अच्छा, और ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 इसके लिए क्या करोगे? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा ये स्क्वायर वाला अल्फा भी स्क्वायर याद प्लस है। बीटा स्क्वायर। होल स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो एक चीज इसमें बस ध्यान देना है, पहले क्या कर लेना हर एक क्वेश्चन के लिए, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तुमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो हम अल्फा माइनस बीटा के लिए तो हम लोग कोई रिलेशन पढ़े नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बारे में। तो अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा? तो बचपन से पढ़ा होगा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, याद है? अल्फा स्क्वायर, बताओ, कर लोगे ना? यस सर। अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो चलो बनाओ तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें। 4th 6 नंबर बना लो। 6 बनाने के लिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 का जरूरत पड़ेगा ही। चलो बनाओ 6, ये 3 क्वेश्चन बनाओ, फर्स्ट, थर्ड एंड 6। डाउट होगा तो पूछते चलना। सर हाँ, सर हम कहीं जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स है ना पढ़े थे, कहीं डिटर्मिनेंट बाय मॉड ए होता है। देखो वो सब आगे की चीजें हैं। हाँ ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, बट अभी भूल जाओ मेरे क्लास में सब चीज। आगे तुमको शॉर्टकट पे ही काम करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सकते हो। सब्ट्रैक्शन के बारे में, एडिशन, ये सारा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, बट जिस जगह पे अभी हो, जिस जगह के एग्जाम में तुमको अपियर होना है, ये सब नहीं मानता है वो सब चीज, समझ रहे हो ना? हाँ वो सही है, वो फॉर्मूला सही है, कोई गलत नहीं है, यहाँ पे नहीं यूज करना अभी। हाँ जब तुम एनटीएससी का एग्जाम में अपियर होना, तो वहाँ पे तुम अपना करते रहना। वहाँ पे क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछेगा ना, सिंगल करेक्ट, एमसीक्यू भी नहीं रहता है, सिंगल करेक्ट रहता है। तो वहाँ पे ये सब फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाना फटाफट एकदम, क्योंकि उधर तुमको 100 मिनट 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं। वहाँ स्पीड भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, टाइम भी बचाना होता है, जितना शॉर्टकट हो सके। देखो एक शॉर्टकट अगर ध्यान में रखना है ना डिफरेंस ऑफ रूट के लिए, तो ये भी लगा सकते हो, रूट अंडर डी बाई ए, यहाँ से भी आ जाता है।
इसको कहीं अलग से लिख लो अपने कॉपी में। देखो तो पहला क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा। सर रूट 52 है क्या? सर हाँ एक याद आ रहा है सर मेरे को। सर हम एक बुक में देख रहे थे तो उसमें साइन 53 का वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो सर ये हम लोग कैसे निकालते हैं? मतलब सर वो साइन 16 मांग रहा था और सर उसको ऐसे सॉल्व किया गया था, साइन 53 माइनस 37। तो सर ये सबका वैल्यू कहाँ से आता है? वो सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। 53 और 37 तो कुछ कॉमन कुछ है। का वैल्यू याद करना होता है, जैसे 15 हो जाएगा, 53 होगा, 37 होगा, फिर 15 का तुमको ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना तुमको ब्रैकेट में उसका वैल्यू दे देगा। सारा का वैल्यू थोड़ी याद कर सकते हैं हम लोग, होता तो साइन 1 का भी वैल्यू है, साइन 2 डिग्री का भी वैल्यू होता है, तो उन सब का तुम्हें ब्रैकेट करके आंसर दे दिया करेगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन सर नहीं। बन गया सर। कितना मेरा आया आंसर? प्लस माइनस 14/5 आया था। इसमें सिर्फ प्लस 14/5 है। सर मेरा भी +-14/5 ही आया था। अच्छा देख लेंगे। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो रहा होगा ना वहाँ पे, तो हाँ अल्फा सर। माइनस बीटा, हाँ तो प्लस माइनस होगा। इसके अकॉर्डिंग देखो तो रूट डी बाई ए के अकॉर्डिंग इससे आता है क्या? हम धुंधला धुंधला सा हाँ बस याद सर। है कि ये एक फॉर्मूला होता था। ये मतलब जब भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके आप अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बता सकते हो, दो रूट के डिफरेंस का। ठीक है, रूट अंडर डी बाई ए, ये एक फॉर्मूला होता है। फिर एक लक्ष्य जो बोल रहा था वो भी होता है। तो है बहुत सारा जानने को, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करोगे तो फिर जानता ही है। हम यही बोले थे। कट मतलब जाएगा सर। हाँ, रूट अंडर डी बाई ए करोगे तो आंसर नहीं आएगा। आ गया था इसका पहला का इसके अकॉर्डिंग किसी का? यस सर। हाँ हाँ, सर। बस तो इसको ध्यान में, तुम यही बोला था क्या? हाँ, अच्छा ठीक है ठीक। रूट डिटर्मिनेंट बाय ए। अच्छा, रूट डिटर्मिनेंट, हम डिस्क्रिमिनेंट सुन रहे थे, पता ना हम कुछ और, हम वो चले गए थे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में चले गए थे उधर, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। हाँ ठीक है, रूट अंडर डी डिवाइडेड बाय ए कर लेना, तो इससे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये तीनों बन गया सबसे, ये लिख लो कहीं पे, ये सब काम देगा, छोटा छोटा मेथड। किसी को डाउट है एक भी क्वेश्चन में तो पूछो। किसी को डाउट अभी तक नहीं है? आगे बढ़ जाए। बन रहा है सारा क्वेश्चन इधर? रिद्धिमा और अंशुल, तुम लोग कोई कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, बन जा रहा है ना? हाँ 1 और 2 हाँ बना, 1 और 3 बना लिए थे सर, 3 नहीं अच्छा, पाया। ठीक है, बन जाएगा 3। उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल, ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं यार, समझ रहा है ना? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेना, वहां से बन जाएगा ये। चलो आगे बढ़े। इसमें से रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या लेके चलेंगे, एक अल्फा और दूसरा एक 1/अल्फा, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना। कभी भी रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आएगा तो सम ऑफ जीरो से बचना, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से बनाने का कोशिश करना। इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, एक अगर अल्फा ले लेंगे और एक 1/अल्फा लेंगे, इक्वल्स टू C/A लिखेंगे तो इधर 1 मिल जाएगा डायरेक्टली, तो इस पोजीशन से क्वेश्चन बनाना आसान होगा। इसका सम करके बनाने जाएंगे तो थोड़ा लफड़ा करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बताओ? हाँ, तो हमेशा कभी भी रेसिप्रोक पागल हो जाएंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो रेसिप्रोकल के टर्म में क्वेश्चन है तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही बनाना। ठीक है, इसको ये सब चीज ध्यान में रखना बस। जैसे 5 नंबर में फाइंड द अनदर रूट, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। एक जीरो दिया हुआ है, दूसरा जीरो निकालना है, तो फिर तो तुम्हारे ऊपर है। अल्फा प्लस बीटा B/A करके भी निकाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, करके देख लेना। या फिर एक जीरो टू दे रखा है, टू का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो पी निकल आएगा, पी निकल आएगा तो दूसरा रूट दूसरा जीरो निकाल लेंगे। क्लियर? बस देखते चलना, जो जो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ सर बनाने दीजिए हम लोग को, तो बोल देना हाँ तो ये क्वेश्चन अभी बनाना है, तो हम मौका दे देंगे बनाने का।
फिर 7 नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आसान है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए कर लेंगे और ए निकल जाएगा। 8 नंबर, फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी हो जाएगा। डिटरमाइन इफ 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। तो क्या करना होगा इसके लिए, x का वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पूरा का वैल्यू x का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी बनाओ, 10 में सारा बनाओ, तो अभी समय दे रहे हैं, बनाओ मुझे से। अप टू क्वेश्चन नंबर 9 किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो देख लो एक बार फिर से, पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो 10 बनाओ। तुम यही सब क्वेश्चन बोल रहा था ना लक्ष्य, या तुम बोल रहा था कि पॉलिनोमियल निकालना होता, क्या बोल रहे थे उस दिन? अगर दे दिया गया है कि अल्फा बीटा रूट्स है किसी इक्वेशन का, अब अगर हाँ। हमको निकालना है एक ऐसा इक्वेशन जिसका कुछ रूट अलग टाइप का, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो, अच्छा अल्फा अच्छा, वो वैसा। अच्छा पॉलिनोमियल ही निकालना है ना, यस सर। एक पॉलिनोमियल से दूसरा पॉलिनोमियल, ठीक है, उस पर पहुंचेंगे अभी, तुरंत पहुंचेंगे।
बना? 10 वाला? हाँ, हाँ वो तो हो गया है। सबसे हो गया या थोड़ा और समय लगेगा? हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आप नसुरा बोलो। हाँ सर, हो गया। ठीक है। सर बाकी 10 का क्वेश्चन नंबर 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या? वो अल्फा स्क्वायर होना, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, वो गलती से लिखा हुआ है। ए Yes, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लो। बाकी कहाँ तक पहुंचे अंशुल? सर हाँ बोलो। सर इसका आंसर दिखा दीजिए ना एक बार। हाँ हाँ, अंशुल हिमांगी कहाँ तक पहुंचे? सर कुछ बोले? हाँ बोले कहाँ तक पहुंची 10 में? बना रहे हैं सर। रिद्धिमा हाँ सर, बना रहे। कहाँ तक पहुंची? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में? स्मृति सर बन रहा है? सर ओके। सर कोड दिखा दीजिए एक बार। क्या फोर्थ क्वेश्चन? हाँ सर 10 फोर्थ का। है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। मिला लो आंसर रद्या। मिला क्वेश्चन लिए सर। सब आ गया सही सही? यस सर। ठीक है फिर तो चलो बढ़िया। बना लेने दो सबको, फिर एक चीज पूछना है सबसे, पता नहीं याद होगा कि नहीं तुम लोग को। सर हाँ सर एग्जाम्पलर पे एक प्रॉब्लम था जो वेवी कर्वी मेथड से बना था, यही पॉलिनोमियल्स का। वेविकर मतलब मेथड से हाँ हाँ हाँ, उसी से बना था। कौन सा क्वेश्चन था? एक वेवी कर्व मेथड से हाँ, बना था और एक में यूनियन इंटरसेक्शन भी था। अच्छा तो बन गया ना तुमसे? हाँ सर, बन तो गया, लेकिन ये सब आ जाएगा बोर्ड्स में नहीं तो। आएगा नहीं आएगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं ना। क्या टेंशन लेती है तुम, कोई कीमत पे नहीं पूछेगा ये सब। हम बताए थे एक लॉ के बारे में, याद है लास्ट ईयर? दोहराइए सर। बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट का एक लॉ नहीं आया था, नाम देखो हम भी भूल रहे हैं। उसमें ये सब क्लियर किया गया है कि एनसीईआरटी के बाहर आप बोर्ड्स में कुछ भी नहीं रख सकते हैं, और क्वेश्चन आपको आसान रखना है ताकि बच्चे पास हो जाए एटलीस्ट। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, बेबी का मेथड तो पूछ ही नहीं सकता है। है ना इंटरसेक्शन क्या? सर, एग्जाम्पलर से तो क्वेश्चन आता है ना? ना ना, नहीं आता है, बहुत पहले आया करता था। तुम लास्ट का 2 साल का पेपर उठाओ ना, एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन सॉल्व करना होगा जो तुम 9 ये 10th में पढ़ी हो। ये सब नहीं कि एग्जाम्पलर में तो तुम बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे ये बोले बेबी कर मेथड है और क्या क्या आ रखा है, बट वो सब नहीं देगा, वो 11th में पढ़ना है बेबी कर मेथड सब। ठीक है, इंटरसेक्शन, अब आधे को तो ये नहीं पता होगा बिलोंग्स टू का ये सिंबल भी होता है, ये सिंबल वही कहाँ तो से सर। कहाँ से बना पाएगा क्वेश्चन? तो ये सब नहीं पूछ रहा है, इसके लिए तुमसे नहीं लो। इसका इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट होता है, इसका ओपन ब्रैकेट होता है, इंटरसेक्शन ये और ये, तो ये सब बहुत पता ही नहीं हुआ किसी को, कहाँ से बन पाएगा उन लोग से क्वेश्चन? तो कोई कीमत भी नहीं, वो तुम लोग पढ़ पा रहे हो ना, बाकी लोग थोड़ी ये सब चीज पढ़ पाया है। अच्छा एक चीज याद है, हम इक्वेशन देख करके रूट का नेचर बताना बताए थे कि रूट का मतलब रूट का नेचर इन द सेंस वो वाला नहीं कि दोनों रियल होगा, वो नहीं, दोनों रूट सेम साइन रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों नेगेटिव ही रहेगा, या फिर एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। इक्वेशन देख करके बताना था, ये चीज याद है कि भूल गए?
जैसे कुछ भी इक्वेशन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बोला बताओ इसका जीरोस का नेचर क्या होगा, सेम साइन का रहेगा, सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव रहेगा या दोनों नेगेटिव, या दूसरा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से इक्वेशन देख के ही बताना था। तो याद है या याद करवा दे फिर से सर करवा दीजिए। किसी को सर ध्यान में है? अगर अगर हाँ सी हाँ, है, सी का साइन दिखेगा नेगेटिव है तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। सी का साइन नेगेटिव है तो हाँ हम्म, मतलब सी बाय ए का। सी बाय उतना निकाल, अच्छा सी बाय ए निकालने जाओगे, ठीक है, डायरेक्टली एक इक्वेशन देख करके बताओ। सर अगर सब पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट्स नेगेटिव होगा। सब पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट नेगेटिव, हाँ ठीक है। और अगर अल्टरनेट रहा तो चलो लिख लो लिख लो लिख लो, याद करवा देते। देखो ये सब हम इसलिए लिखा रहे हैं कि समय तुम लोग का बच सके। तो इक्वेशन या पॉलिनोमियल देख के, ये सब बहुत बार पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन ये सब देखते हैं, जब से ये सिंगल करेक्ट वाला आया है ना, तो उसमें हम ये सब क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं। तो वहां पे सॉल्व नहीं करना है तुमको, पता चला इक्वेशन सॉल्व करके उसको बना रहे हैं तो वो क्वेश्चन वर्थ ही नहीं करता है कि तुम उस पर 1 मिनट से ज्यादा समय दो, जो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए डायरेक्ट सी थोड़ा बाय ए बस, देखने में कितना टाइम लगेगा? हाँ नहीं, तुम्हें पता है ना, सिवाय ऐसे बता देंगे, मतलब बहुत को तो हम बोल बोल देते हैं यार याद कर लो याद कर लो, करता ही नहीं है याद। तुम लोग कर लोगे, बाकी लोग सब नालायक सब है, वो सर तबाह हो अगर, जाती है। सर ये भी तो देख सकते हैं अगर सी बाय ए अगर आगे आपका पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ, लिख लो ऐसे, हम सारा फिर से लिखवा दे रहे। 3 केस है, तीनों केस बस याद में रखना। पहला केस क्या है, मतलब अगर सी बाय ए और वो सब से बचना है तो वो भी है, और एक और ये है कि अगर ए का साइन, अगर ए का साइन और सी का साइन अल्टरनेट है, मतलब ए ग्रेटर देन 0 है, सी लेस देन 0 है, या फिर ए लेस देन 0 है एंड सी ग्रेटर देन 0 है, तो अपोजिट साइन रहेगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट पर थोड़ा है। क्या ये फिर अपोजिट साइन हो जाएगा? हाँ एक बोलो। ग्राफ से भी, मतलब एक ग्राफ से ही पता चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट साइन हो जाएगा। अगर तीनों का साइन सेम है, जैसे ए भी ग्रेटर देन 0, बी भी ग्रेटर देन 0 एंड सी भी ग्रेटर देन 0, या फिर ए लेस देन 0, बी लेस देन 0 एंड सी लेस देन 0 है, तो क्या होगा इसमें? इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव होगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर साइन अल्टरनेट हुआ, अल्टरनेट कहने का मतलब ए और सी सेम रहेगा, ए और सी डिफरेंट होगा तो तुम सीधा इस पे पहुंच जाएंगे। तो अल्टरनेट करने का मतलब ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, बी लेस देन 0 हो जाए एंड सी ग्रेटर देन 0, या फिर ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0 या सी लेस देन 0 हो जाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? दोनों रूट पॉजिटिव होगा। याद रहेगा ये 3 केस? सर इतना मेहनत। हाँ बोलो। सर थोड़ा बी और सी के बारे में ग्राफ से समझा दीजिए ना। सर हम बी और सी नहीं, इक्वेशन से हम बोल रहे लेने, ए बी सी, इक्वेशन दे देगा तुमको। इतना याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना है, मतलब इसमें सेम साइन है, ऐसे याद कर लो ना, ए और सी का सेम साइन है। नहीं याद है तो फिर जो तुम बोल रहा है सी बाई ए अगर वो रहा तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव कर लेना, ठीक है। सी ऐसे बाय ए से तो बहुत इजीली निकल जाएगा हाँ, उससे कंसेप्चुअली भी भी। निकल जाए, हम 2-3 तरीके, सी बाई ए से भी निकल जाता है, फिर इस मेथड से भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। चलो लिख लो इसको अगर लिखना है तो। सर, हम्म, सर एक बात बताइएगा। क्या? सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए सिग्निफाई करता है कि पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड, सी जो है हाँ वो सिग्निफाई करता है कि उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तो बी क्या हाँ, सिग्निफाई कर रहा है? बी तुम्हारा वैसा कुछ तो बताता नहीं है, ए सी ए मोस्टली उस पर ज्यादा डिपेंड करता है, बी तो हमेशा वेरी भी करते रहेगा ना। मोस्टली हम तो इक्वेशन वैसा ही देखें, ए और सी पर डिपेंडेंट होता है। बी ज्यादा कुछ उतना इंफॉर्मेशन नहीं देता है।
सर बी देखे थे कुछ स्लोप से रिलेटेड था। थोड़ा सा है वो सब, बी ये सब बताने का है। अरे वो क्या बोलते हैं उसको, पैराबोला में बहुत ज्यादा यूज आता है। पैराबोला जब पढ़ोगे ना, चैप्टर ही जब पैराबोला पढ़ोगे ना, तो उसमें एक पैराबोला का इक्वेशन, वहां से फोकस, फोकल लेंथ, ये सब उसमें भी पढ़ना होता है। तो वहां पे बी और ये सब बहुत कुछ मैटर करता है उधर। एक इक्वेशन में भी मुझे नहीं दिखता है उतना ज्यादा यूजफुल। जब पैराबोला पार्टिकुलर टॉपिक जब शुरू होगा ना, तो उसमें देखना इन सब चीज का बहुत ज्यादा यूज आता है। उसका इक्वेशन देखा होगा, क्या होता है किसी को पता है? अभी तुम लोग नहीं पढ़ा होगा पैराबोला, तो उतना आइडिया नहीं होगा। इक्वेशन सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जैसा ही ना होगा जो पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल फिजिक्स मोशन वाले में? में प्रोजेक्टाइल मोशन से कंपेयर करें, यस हाँ। सर। उसमें बहुत कुछ जानना है पैराबोला में, तो उसमें ये सब बताया जाता है कि कैसे क्या करना होता है। अभी उतना डिटेल्स नहीं है तुमको जानना, ठीक है। सर ये स्कूल वाला पूछ देता है, क्या करें? हम बता देंगे ना, उस चीज को बता देंगे। उस सारा कुछ है, बी बाई ए जैसे ये होता है ना, तो यहाँ पे कब बी बाई टू ए लेना है, कब बी माइनस बी बाई टू ए लेना होता है, वो सब कुछ हम एक साथ दिखा देंगे। अभी हम पहले बोर्ड लेवल का ये बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, तो वहाँ पे हम ये सब चीज बता देंगे, ठीक है। एक क्लास और है ना मेरा इस वीक में, तो उस क्लास में हम बता देंगे। वहाँ बहुत कुछ है इसमें जानने को ग्राफ में, तो हम बता देते हैं वो सब कुछ। अभी सर फटाफट बेसिक। मिनिमम वैल्यू नहीं पूछता है ना, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू? नहीं नहीं, वो सब नहीं पूछेगा, वो सब नहीं पूछेगा। वो पूछा था हम लोग से। अरे स्कूल वाला हम बोल रहे, चिन्मया में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आता है, बात समझो। तो हम तो चिन्मया का पेपर देखते आए हैं ना शुरू से। हम भेज देंगे, असाइनमेंट भेज देंगे, बताया गया है उसको। जैसे तुम आज बोल रही थी, सुबह ही क्वेश्चन पूछी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो पढ़ाया नहीं जाता, पता नहीं यार क्या बोले स्कूल पे कमेंट में। चलो ठीक है, छोड़ो वो सब। क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी उतना ज्यादा रोल नहीं प्ले करता है बोर्ड के एग्जाम में, बट जान लो बहुत, अब नहीं पूछता है, पहले बहुत बार पूछा जाता था। तो इसका क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो जैसे इसका 3 जीरोज है, अल्फा बीटा एंड गामा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन पढ़े थे, उसी तरीके से इसमें होता है। सम ऑफ जीरो क्या हो जाता है यहाँ पे, माइनस बी बाय माइनस बी बाई ए हो जाता है, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, मतलब सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये क्या हो सी जाता है, बाई सी बाय ए बाई ए हो जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस डी बाय माइनस डी बाई। डी बाई ए। तो ये बी सी डी ऐसा करके है, याद कर सकते हो तो कर लेना। बी माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद इसमें जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, जीरोस दिया हुआ रहता था, वहां से हम पॉलिनोमियल निकालते थे। सेम चीज इधर भी अराइज होगा, एग्जाम में पूछेगा। जीरोस तुमको दे देगा और बोलेगा यहाँ पे भी क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बताओ। तो उसके लिए क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस माइनस क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस into x square plus product of zeros taken two at a time, taken two at a time into x। अब यहाँ पे देखो माइनस है प्लस है, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला। सर हाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको डायरेक्ट आंसर लिखने से पहले ये लिखना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, लिखना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है।
ध्यान में रहेगा। नोट कर रहा है या फिर बस सुनते चल रहा है? अभी क्या कर रहा है तुम लोग? नोट कर रहा है या सुन सर रहा है? नोट कर रहे हैं। कर रहे हो तो ठीक है, करते चलो। यहाँ पर नेचर ऑफ रूट डिटरमाइन करने का क्या तरीका है? इसमें हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल में नेचर ऑफ रूट मतलब तुम कौन सा बोल रहा है, रियल वाला या फिर तीनों रूट का साइन रहेगा? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? दोनों। अच्छा ठीक है, बता रहे थे, लिख लेने दो सबको। देखो इसके लिए तुमको डी का फॉर्मूला याद करना पड़ता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, वैसे यहाँ पे भी होता है। देखियो कभी ये चीज, इसका होता है ए बी सी डी माइनस 4BQD प्लस B² C² माइनस 4AC³ माइनस 27A²D²। याद हो जाएगा? बताओ लक्ष्य। 1-2 दिन देखेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, और जैसा उधर था ना, अब देखो डी का यह फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, एंड इसमें भी है वो सब है कि अगर डी इक्वल्स टू 0 हो गया, डी 0 हो गया तो रियल रूट होगा, रियल रूट होगा एंड एटलीस्ट वन रिपीटेड रूट होगा। ठीक है, वन रूट क्या होगा? रिपीटेड करेगा, एटलीस्ट वन रिपीटेड रूट। बहुत दिन बाद कोई ये क्वेश्चन पूछा था, चलो बढ़िया है। अगर डी का ग्रेटर देन 0 हो गया तो 3 0 होगा और तीनों डिफरेंट होगा, रियल होगा और तीनों डिफरेंट होगा। 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए अभी सर कि नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए ना उतना? नो सर। नो सर। ठीक है, देखो डी लेस देन 0 में, अब देखो यहाँ पे एक रियल रूट भी आएगा, एक रियल रूट आएगा। और आज हम सुबह कंजुगेट मतलब सबको पता है क्या होता है? यस सर। कंजुगेट बाकी लोग को याद है कंजुगेट यस मतलब? सर, उसमें आयोटा का नेगेटिव कर देते हैं। हाँ हाँ, नहीं कंजुगेट तो एक रियल रूट आता है इसमें, एंड टू रिलेटिवली कॉन्जुगेट रूट्स। हाँ, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट लिखना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट। तो ये याद कर लोगे तो अच्छी बात है। वन रियल रूट एंड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट अभी पढ़ा नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सर तो अभी बताए नहीं है ना। सर हाँ ये याद कैसे होगा? करो याद, हम तो जैसे तैसे याद किए थे, वो भी हमको पूरा नहीं याद था, हमको इधर वाले में कंफ्यूजन था। मेरे पास नोट्स कॉपी पड़ा हुआ तो उसमें से हम देख के बताए थे। अभी इतना दूर मेरे को सर याद था कि ABCD माइनस 4BQD प्लस B²C²। इधर हमको बस साइन में दिक्कत था, तो हमको खुद अभी देखना पड़ा था, तब बता पाए। हाँ सर बोलो। इतना लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्यूबिक फॉर्मूला लिखा देते।
चलो ठीक है। अब एक चीज बता दिए ना, इसको ध्यान में रखो। ये तो ऑल्दो ये है कॉम्प्लिकेटेड चीज, ठीक है। तो डिराइव कैसे हुआ है? अरे भाई अब उतना डिटेल में मत ले जाओ अभी। और तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेशन पूछने लग जाएगा, उसका वो आता तो होगा, है ना। वो तो पता है। अच्छा ठीक है, अभी ट्रैक से मत हटाओ हमको, बहुत लिमिटेड टाइम मिला है। बाकी लोग को रिवाइज कर देने दो अच्छे से फिर, है ना। कहाँ हम भागे थोड़ी कहीं जा रहे हैं, सब कुछ बताते हुए चलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इधर अभी तक में कुछ डाउट है तो पूछ लो एक एक करके। स्वयं अभी तक में कुछ पूछना है? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल, ये सब में बन जाता है ना क्वेश्चन सब? यस सर। समझ में आ गया आज का पूरा? यस सर। स्मृति, कहीं डाउट आज के लिए? स्मृति मिश्रा, रिद्धिमा? नो सर, कोई डाउट नहीं है। लक्ष्य, कुछ भी डाउट सर नहीं? उसका सर नहीं है, डेरिवेशन? सर नहीं है, लेकिन हमको वो बात बताया नहीं अभी तक। क्या डेरिवेशन? नहीं, तो 2 दिन से पूछ रहे हैं ना कि रूट्स चेंज होते हैं तो उसका इक्वेशन को किस तरह चेंज करते हैं, पॉलिनोमियल बनाना। अरे तो अच्छा ठीक है, अभी उस क्वेश्चन में पहुंचे नहीं है ना। ये सब क्वेश्चन उसी पे है, यहाँ से 14 से यही सब बोल रहे थे ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द हाँ, पॉलिनोमियल विद नेक्स्ट क्लास में हम इस पे पहुंचेंगे। ये तो जिस हम लोग से पूछा था स्कूल। हाँ, ये इस पे हम नहीं बोल सकते कि ये तुम लोग को नहीं पूछा जाएगा। ये पूछ सकता है, बोर्ड में भी पूछ सकता है, ये चीज पूछा भी जाता है। तो इस सर पे हम नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कशन कर लेंगे हम, टेंशन मत लो। सर हाँ सर चिन्मय का पेपर सेंड कर दीजिएगा ना एक बार। हाँ, भेज देंगे। हिमांगी, कहीं डाउट? हाँ सर, कंजुगेट क्या होता है सर, ये बता दीजिए। मेरे दिमाग में तब से कंजुगेट एसिड और कंजुगेट याद आ रहा है तुमको? 9th में भी हम पढ़ाए थे कंजुगेट सर्ट के बारे में। अरे बहुत आसान है, अगर a प्लस बी है तो एक a माइनस बी हो गया। सिंबल का डिफरेंस, समझ प्लस माइनस कंजुगेट। कॉम्प्लीमेंट्री समझ सकते हैं। हाँ, जैसा तुमको जो अच्छा टर्म लगे तुम्हारे लिए। कंजुगेट नहीं, 9th में बताए थे ना कंजुगेट सर्ट के बारे में, भूल गई? मतलब सर वो ना जो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। हाँ हाँ, मतलब एक a प्लस बी और एक a माइनस बी कैंसल नहीं कर दे। देखो 9th में पढ़े थे कंजुगेट सर्ट के बारे में। कंजुगेट क्या होता था, तो रेशनलाइजेशन याद है क्या करते थे? हाँ हाँ तो सर। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता था, जैसे कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, उसी को कंजुगेट बोला जाता है। डिनोमिनेटर जैसे a प्लस रूट बी है तो किसी से मल्टीप्लाई करते थे तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, उसी को कंजुगेट बोला जाता है। वो अभी जब कॉम्प्लेक्स में तुमको लग रहा है कॉम्प्लेक्स में भी सर सब कुछ बताएंगे, सब कुछ वो सब अभी सर शुरू किए नहीं है, वो तो सेट रिलेशन ही चल रहा है तुम लोग का। तो सारी चीज को तुम लोग को मिलेगा पढ़ने को, टेंशन मत लो अभी। बहुत अभी जैसे क्वाड्रेटिक में हम इतना छोटा सा भी चीज पढ़ाए हैं, ये तो बहुत क्या क्या उसमें आता है टर्म्स, एक से एक नाम आएगा सुनने को मिलेगा, हम तो भूल गए हैं, क्या ही बताएंगे। ठीक है, तो हिमांगी तुमको कंजुगेट का डाउट क्लियर हो गया। अंशुल, कुछ पूछना है? अंशुल, नहीं सर, कंजुगेट का सोच रहे थे, क्लियर हो गया। हो गया ना क्लियर? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में आएगा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो सब बता देंगे। अद्या, कहीं डाउट नहीं है नो तुमको? सर। कोई इंटरसेप्ट वगैरह सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। नेक्स्ट क्लास में ये हार्डली ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर उससे ज्यादा कुछ रहा तो एक क्लास और लेंगे, उससे ज्यादा इसमें नहीं लगने वाला है। सर थोड़ा मिनिमम मैक्सिमम वाला भी बता दीजिएगा ना। मिनिमम मैक्सिमम नहीं समझ रहे हैं? क्या मिनिमम सर मैक्सिमम? सर वो जो क्वेश्चन आता है कि लैम्डा का कितना मिनिमम वैल्यू हो किसी पॉलिनोमियल में। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारे उसमें दे रखा है, एग्जाम्पलर में दे रखा हाँ है क्या? सर, मेरे तो ये एग्जाम्पलर हॉलीडे क्यों होमवर्क में दे खरीद दिया लो? है। देखो एक रियल अभी सच में